श्री बालाजी एस्ट्रो के इस चैनल पर सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि इस चैनल का निर्माण मैंने किया था ज्योतिष के दिव्य शक्तियों के बारे में और उनके जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी शास्त्र अनुसार जो भी चीज़ें हैं, इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको ज्योतिष की सभी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी और सच्ची जानकारी आपको इस चैनल पर मैं उपलब्ध करा सकूं। और जितने भी YouTube के चैनल चल रहे हैं, जितने भी भ्रामक जानकारियां आपको मिल रही हैं, मेरा प्रयास इस चैनल पर यही रहेगा कि मैं आपको सत्यता की जानकारी दूं। इसी कड़ी में शुरुआती मैंने इंट्रो वीडियो चैनल का इंट्रोडक्शन दिया। अब उसी कड़ी में मैं इस वीडियो में ज्योतिष के रहस्यों के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखें मित्रों, और चैनल यदि पसंद आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहें और साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट भी करते रहें। हे दिव्य आत्माओं, आज मैं तुम्हें उस गुण विज्ञान की यात्रा पर ले चलूँगा जिसे हमारे वेदों में ज्योतिष शास्त्र कहा है। यह केवल ग्रहों की गति का अध्ययन ही नहीं बल्कि आत्मा की गति को समझने की विद्या है। जब आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है तो आकाश में ग्रहों की स्थिति उस आत्मा की कहानी लिख देती है। हर जन्म पत्रिका एक दिव्य लेख होती है जिसमें लिखा होता है कि आत्मा क्यों आई है, क्या उद्देश्य है और कौन कौन से अनुभव उसे इस जीवन में प्राप्त होंगे। वैदिक ज्योतिष हमें यह नहीं बताता है कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि यह हमें सिखाता है कि क्यों कुछ घटनाएं घटती हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं बल्कि चेतना के वाहक हैं। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह आत्मा का प्रतीक है। चंद्रमा मन का, मंगल ऊर्जा का, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। और जब इनका संयोजन होता है तब बनती है कुंडली, जीवन का ब्रह्मांडीय नक्शा। हे शिष्यों, जब आत्मा शरीर धारण करती है तो जन्म की उस क्षण में आकाश में स्थित ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन की कथा को अंकित कर देते हैं। इसी से बनती है जन्म कुंडली। कुंडली 12 भावों में विभाजित होती है। प्रत्येक भाव जीवन के किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम भाव शरीर और आत्मा बोध, द्वितीय भाव वाणी और धन, तृतीय पराक्रम और इसी प्रकार आगे। हर भाव में जब कोई ग्रह स्थित होता है तो वह उस क्षेत्र में प्रभाव डालता है, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि यह बिंदु है जहां हमें योग और दोष की व्याख्या मिलती है। ग्रहों की दशा अर्थात उनका समयानुसार फल देना जीवन में घटनाओं के क्रम को बताती है। एक व्यक्ति के जीवन में कब विवाह होगा, कब संघर्ष आएंगे, कब विदेश यात्रा संभव होगी, ये सब दशा और अंतर्दशा से ज्ञात होता है। यही नहीं महादशा नक्षत्र जो चंद्रमा के समय रेखा में पथ में आते हैं हमारे मन, सोच, प्रवृत्ति और संस्कारों को दर्शाते हैं। और जब कोई ग्रह विशेष नक्षत्र में होता है तो वह उसके अनुसार फल देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष केवल भविष्यवाणी ही नहीं है, यह आत्मवाणी है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम अपने जीवन को कैसे अधिक जागरूकता से जी सकते हैं। तो मित्रों, यह कुछ बातें थी वैदिक ज्योतिष के बारे में।
जो हमको पता होनी चाहिए। तो हे शिष्यगण, तुमने अब समझा कि वैदिक ज्योतिष कोई जादू टोना टोटका नहीं है, ना ही केवल भविष्य जानने की तकनीक है। यह आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की ओर ले जाने वाली एक दिव्य विद्या है। ग्रहों की गति, भावों की भाषा, नक्षत्रों का नर्तन, यह सब ईश्वर की ओर से हमें मिले संकेत हैं। इन संकेतों को समझकर हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। सही समय पर निर्णय लेकर आत्मा की यात्रा को सरल और शुभ बना सकते हैं। यही वह दिव्य दृष्टि है जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। यही है बालाजी एस्ट्रो का उद्देश्य, ज्योतिष को पुनः उसके वैदिक गौरव के साथ संसार तक पहुंचाना। तो आइए मित्रों, हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि इस दिव्य विज्ञान को श्रद्धा, विवेक और साधना से सीखने का प्रयास करेंगे, तभी यह ज्ञान फल देगा, वरना यह केवल अक्षरों का संग्रह बनकर रह जाएगा। जय श्री बालाजी मित्रों, इस बालाजी के चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री बालाजी।